हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप ठकरिया। यदि मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। रूबिक्स क्यूब उतना कठिन नहीं होता, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले हम अभी तो यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं। जितना हो सके जिस टाइप से मतलब मिटा सके, जितना मिटा सकते हो इसे मिटा मिटा लीजिए। मतलब जिसको अगर सीखना है तो उसको पहले तो रूबिक्स क्यूब भी साथ में रखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए रूबिक्स क्यूब भी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमने अभी इसको मिटा लिए हैं। अब इसको मिटाने के बाद इसको जैसा चाहे वैसा मिटा लो, जिधर से चाहे वैसा मिटा लो। उसके बाद हमको कोई भी एक कलर चूज़ करना होगा, मतलब कि ये बीच वाला। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक कलर उठाते हैं। कौन सा कलर लें, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लू कलर ले रहे हैं। हम ब्लू कलर को ले रहे हैं, तो मतलब कि ब्लू कलर को अब हमको कैसा रखना है, तो ब्लू कलर को हमेशा अब ऊपर रखना है, मतलब टॉप में रखना है, और बाकी कलर को हमको सेट करते हुए जाना है। तो देखिए हमने अभी रूबिक्स क्यूब की मैंने एक और वीडियो डाल चुका हूँ, अगर जिसने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अभी इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से सीख रहे हैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए हम रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक कलर लिए हैं, कोई भी एक कलर को चूज़ करना है। तो हम यहाँ पर नीले कलर को लिए हैं। अब इसी को हमको बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लस का साइन बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ ये मैच कर रहा है, मतलब कि अभी तीन की और ज़रूरत है हमको, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम यहाँ पर तीन और ब्लू लाएंगे। देखते हैं कहाँ पर है, देखते हैं आइट साइड और कहाँ पर है। देखिए ये वाला कलर हम यहाँ चला जाएगा, तो हम जो साइड में है उसे ऊपर पहुँचा देते हैं। देखिए अब ये तीन कलर हो चुके हैं एक से। अब दो की और ज़रूरत है, क्योंकि हमको प्लस का साइन बनाना है, इसलिए हमको दो की ज़रूरत और पड़ेगी। तो हम यहाँ पर दो और ले लेते हैं। दो कहाँ है, तो एक ये है और एक ये है। तो इसको कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको एक बार इधर इसको घुमा लेते हैं। देखिए ये हमने ये घुमाए। अब टॉप बॉटम को हम एक बार इधर घुमा लेते हैं। अब इसको हम ऊपर करेंगे। देखिए ये इसके साथ मैच कर लिया है। अब इसके बाद जो इधर है उसको यहाँ होना चाहिए, तो वहाँ नहीं आ रहा है, तो इसको हम इधर घुमा देते हैं और उसके बाद इसको इधर साइड घुमा देते हैं, ताकि ये वाला कलर ऊपर करने पर यहाँ पर आ जाए। तो हम इसको भी घुमा देते हैं। तो ये देखिए ये प्लस का साइन बन चुका है। अब ये प्लस का साइन बन चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से कलर मैच कर रहे हैं। देखिए कौन से कलर, मतलब ये वाले कलर तो हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमारी दूसरी स्टेप होती है, हमको इसके साथ ये वाला कलर मैच कराना होता है, मतलब इन दोनों को मैच कराना होता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं और ये मैच नहीं कर रहे हैं। किसी किसी में ये वाला मैच करता है, ये वाला मैच करता है, किसी किसी में अपोजिट वाले मैच करते हैं, किसी किसी में साइड वाले मैच करते हैं। तो कोई भी कैसी भी स्थिति रहे उसके लिए ये देखिए इसमें क्या दिया है कि इसमें अपोजिट वाले एक दूसरे को मैच कर रहा है, मतलब ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको यहाँ पर पहुँचाएंगे और इसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो इसको कैसे लाएंगे हम, तो सबसे पहले देखिए हम बीच वाली लाइन को हम एक बार नीचे ला रहे हैं। बीच वाली लाइन को एक बार नीचे लाए और इसको हमने लेफ़्ट घुमाए। अब लेफ़्ट घुमाए। अब इसी जो लाइन को हमने नीचे लाए थे, अब उसको रिटर्न ऊपर पहुँचा रहे हम, पहुँचा दिए। अब देखिए ये कलर कहाँ आ चुका है, ये आ चुका है। यहाँ का जो बीच का कलर था वो ये आ चुका है। अब इस वाले कलर को हमको कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है। अगर हमको अब यहाँ लाना है तो अब ये कलर तो यहाँ है, अब इस वाले को नीचे लाना है। देखिए तो हम बीच वाली रो को बस नीचे लाए हैं। अब देखिए ये नीचे आ चुका है। अब इसको हमको इसी जगह में चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पर पहुँचा दिए। अब दोबारा से हमने उस कलर को ऊपर कर दिए। देखिए ये ऊपर जा चुका है। अब ये कलर कहाँ चाहिए हमको, यहाँ चाहिए।
तो हम उस तरफ चले जाते हैं फिर से कि देखिए यहाँ पर चाहिए हमको ये वाला कलर, तो हम इसको दोबारा से हम नीचे ला लेते हैं और नीचे से हम इसको घुमाकर देखिए ये आ चुका है और इसको दोबारा से हम ऊपर कर देते हैं। तो देखिए अब ये प्लस साइन तो बना है, अब ये मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए तो ये मैच कर रहे हैं दोनों, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर चारों कलर मैच कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, हमको ये कॉर्नर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी कॉर्नर फिक्स नहीं जमा हुआ, मतलब कि ये कॉर्नर बना तो है लेकिन ये इससे मैच करना चाहती है, ये भी मैच नहीं कर रहा है और इस साइड भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि ये कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉर्नर लगाना शुरू करते हैं। पहले तो नीचे जो है उनको लगा लेते हैं। तो पहले ये देखिए ये वाला है, ये कहाँ लगेगा, तो हमको देखना होगा कि इसके जो साइड वाला है वो इससे मैच करना चाहिए। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है तो वो ऑरेंज कलर यहाँ होना चाहिए, उससे मैच कराते हैं। तो सबसे पहले घुमाते हैं, ये कहाँ पर ऑरेंज है, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर है तो इससे मैच कर रहा है। तो हमको ऊपर कौन से वाले पहुँचाना है, हमको इसको पहुँचाना है ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा आए, मतलब कि इस टाइप से बना हुआ, इस टाइप से, मतलब इसको हमको ऊपर पहुँचाना है, तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट पहुँचाएंगे। इस लाइन में हमको, मतलब इस लाइन में पहुँचाना है, तो पहले इसको इधर पहुँचाना है एक बार। तो हमने पहले इसको लेफ्ट पहुँचाए बॉटम वाले को, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचाना है तो उसको हमने नीचे लाए। अब नीचे आया ये, अब इसको दोबारा से हमने रिटर्न किए, देखिए ये रिटर्न यहाँ आ चुका है। अब इस वाले को हमने ऊपर किए तो ये है ऊपर जा चुका है, हो गया। अब इसके बाद देखिए ये तो बन चुका है, अब ये भी इससे मैच करने लगा और ये कलर भी इससे मैच करने लगा। अब ये कलर है, अब ये किससे मैच करेगा, तो इसके साइड वाले कलर को हमको इससे मिलाना होता है। देखिए ये इससे साथ तो मैच नहीं कर रहा है। याद रखिए कि जो नीला कलर हमने चुने हैं उसको ऊपर ही रखना है, इसको टेढ़ा या नीचे नहीं करना है, इसे ऊपर ही रखना है और ऊपर रखते हुए इसको बनाते जाना है। तो पहले तो हम अब इसको मैच कराते हैं इससे, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए ये वाला अब इससे मैच करने लगा, मतलब कि अब ये वाला कलर ऊपर जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब ये कलर इससे मैच कर रहा है तो इसके नीचे वाला कलर, मतलब इसको हम ऊपर पहुँचा रहे हैं तो इसके नीचे वाला कलर इससे मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी इससे मैच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर आएगा ये ऊपर। तो अब मैंने बताया था कि इस वाले कलर को यहाँ पहुँचाते हैं तो सबसे पहले इसको हमको एक बार लेफ़्ट ले जाना होगा। यदि राइट में है तो, यदि राइट में रहेगा तो उसको लेफ़्ट में ले जाना होता। अभी राइट में था तो उसे हमने लेफ़्ट में लाए हैं और ऊपर वाले को हमने नीचे लाए, इसको रिटर्न किए और जो ऊपर से उतारे थे उसको भी हमने एक बार रिटर्न किए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 3 कलर इससे मैच कर लिया। अब यहाँ पर 2 कलर मैच कर रहे हैं, एक और कलर की ज़रूरत है यहाँ पर हमको। तो अभी देखते हैं हमारा कितने कोना बन चुके हैं। हमारे 2 कोना सही बने हैं, अभी ये दोनों गलत हैं, तो अभी इनको भी ठीक करना है। तो इसके लिए हमको देखिए एक कॉर्नर ये दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ से मतलब ये मैच कर रहा है और इसको ऊपर पहुँचा देंगे तो इसका नीचे वाला इससे मैच करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो हम इसको ऊपर पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट ले गए, फिर ऊपर से उतारे, फिर इसको रिटर्न किए, फिर इसको वापस ऊपर कर दिए। देखिए ये कॉर्नर भी बन चुका है, ये लाइन पूरी बन चुकी है। ये वाली लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे कलर है, तो यहाँ पर दूसरा कलर लाएंगे हम। देखिए हमने ये वाला कलर ऊपर जाएगा क्योंकि ये कलर हम यहाँ करेंगे तो इधर चला जाएगा, इसलिए ये कलर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब कैसे जाएगा यहाँ से ऊपर, तो इसके लिए हमको कलर मैच करना होगा। देखिए ये वाइट मैच कर रहा है, इसके नीचे ये वाला इससे मैच कर रहा है, मतलब यहीं पर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से ऊपर पहुँचाना है तो इसको पहले राइट ले गए, फिर इस लेफ़्ट वाले को हमने नीचे लाए, फिर इसको रिटर्न किए, फिर उसको भी दोबारा से रिटर्न किए। तब देखिए ये 3 लाइन इससे मैच कर रही है और ऊपर तो पूरा बन चुका है, हमारा जो नीला कलर है वह पूरा बन चुका है। अब इधर देखिए इसके साथ ये तीनों मैच करना चाहिए, तो ये तीनों मैच कर रहे हैं, ये भी 3 इससे मैच कर रहे हैं, ये भी 3 इससे मैच कर रहे हैं और इसके भी तीनों इससे मैच कर रहे हैं। तो ये हमारी हो चुकी है दूसरी स्टेप, जिसमें हमने इन तीनों को भी इसके साथ मैच कराए हैं। पहले हमने प्लस बनाए थे, प्लस बनाने के बाद हमने कॉर्नर मिलाए थे, कॉर्नर के साथ ही हमारा ये वाला सेट होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर के साथ हमारा ये भी बन चुका है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली पट्टी लगाएंगे, ये बीच की जितनी पट्टी दी हुई है
जो गलत गलत लगी हुई हैं हम इसको लगाएंगे। तो इसके लगाने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम देखिए अब पहले हम लगा के बता देते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। तो पहले नीचे नीचे देखते हैं नीचे कौन सा कलर आया है। तो नीचे देखिए ग्रीन है, तो मतलब जिसमें भी ग्रीन दिया होगा मतलब वो पत्ती यहाँ पर नहीं लगेगी, मतलब ये वाली लाइन में। तो देखिए हम सबसे पहले तो जिस कलर को चुने थे उसको ऊपर रखे हैं। अब इस वाले मतलब कि इस वाले कलर में ग्रीन नहीं आ सकता, चाहे वो कोई सब साइड का हो, मतलब इधर इधर कहीं भी हो, बस वो आएगा तो नीचे आएगा। अब तो मतलब कि ग्रीन वाले से नहीं बनेंगे, तो हम ऐसा वाली पत्ती ढूंढेंगे जिसमें ग्रीन कलर ना दिया हो। तो देखिए यहाँ पर वाइट दिया है, रेड दिया है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी से बनाना शुरू करते हैं। अब इस वाली पत्ती को हमको मान लो किसी के साथ मैच कराना है, तो पहले तो इसके साथ मैच कराएंगे ये मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो इसे घुमा सकते हैं हम, घुमा लीजिए जब तक नहीं मिल रहा है वहाँ तक। देखिए अब ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब हमको नीचे का कलर देखना है कि वो इससे मैच कर रहा है या इस साइड वाले से मैच कर रहा है। तो नीचे का क्या है, रेड कलर है, तो रेड इसके साथ मैच कर रहा है। इधर साइड देखेंगे तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ नहीं लगेगा, ये इस साइड मतलब कि ये वाली जो पत्ती है उसको हमको यहाँ पहुँचाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पर स्टेप का यूज करेंगे। यदि इस वाले को हमको इधर पहुँचाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार जैसे कि जिस लेफ़्ट साइड ले जाना है, हमको लेफ़्ट साइड ले जाना है इसको, तो इसको हम राइट साइड घुमाएंगे। तो एक बार हमने राइट साइड घुमाए और लेफ़्ट वाले को हमने जिधर साइड फंसाना था उसको हमने नीचे किए, फिर उसके बाद इसको रिटर्न किए और जो नीचे उतारे थे उसको भी हमने रिटर्न किए। देखिए अब ये हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मिटक चुका है, इसको दोबारा से बना लेते हैं। बनाने की स्टेप क्या है, हम जैसे इसको ऊपर पहुँचाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट ले गए, फिर ऊपर से नीचे किए इसको, फिर इसको रिटर्न किए, फिर इसको दोबारा से रिटर्न करिए ऊपर। तब यहाँ पर देखोगे तो ये कलर इससे मैच कर रहा है और ये कलर इससे मैच करने लगा। देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे से, तो ये दोनों कलर इससे मैच करने लगे। अब इसके बाद हमको और दूसरी पत्ती उठाना है जो कि हमको इनके साथ मैच कराना है, जो सही से नहीं लगे इनके साथ। देखिए ये ग्रीन वाला नहीं बनेगा अपना, फिर ये भी ग्रीन है, इसमें भी नहीं बनेगा। ये वाइट वाला ये बन सकता है क्योंकि इसमें ग्रीन नहीं दिया हुआ है। अब ये वाइट कौन सी साइड जाएगा, मतलब ये वाली पत्ती यहाँ जाएगी या यहाँ, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसके नीचे का कलर देखकर। यहाँ पर रेड दिया हुआ है, रेड मतलब कि ये इस साइड जाएगा, इससे मैच कर रहा है मतलब इस साइड जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमको अब राइट साइड पहुँचाना है। जब भी ना हमने लेफ़्ट पहुँचाए थे तो राइट घुमाए थे, अब इसको राइट ले जाना है तो इसको लेफ़्ट घुमाएंगे। तो हमने एक बार इसको लेफ़्ट ले गए, फिर राइट जिस साइड पहुँचाना था उसको हमने नीचे लाए, फिर इसको दोबारा से हमने जो बॉटम था इसको रिटर्न किए, फिर जो राइट वाला भाग था उसको भी हमने ऊपर पहुँचा दिए। अब देखिए ये वाला कलर मिट चुका है, अब ये है। अब इसको ऊपर पहुँचाना है तो हम क्या करते हैं, अगर लेफ़्ट में हो तो उसे पहले राइट में पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से हम नीचे करते हैं, फिर उसके बाद इसको रिटर्न करते हैं और ये वाली लाइन को फिर दोबारा से ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये भी बन चुका है। अब दो कोना बन चुके हैं और दो गलत हैं अभी। तो अभी हम कौन से को और बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी मतलब ये वाली पत्ती यहाँ होना चाहिए, ये वाली यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे पूरा ग्रीन है, इनमें से कोई सी पत्ती इधर उधर नहीं होगी, मतलब इन्हीं को निकालना होगा हमको। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसी से जैसे कि हम इसको एक बार इधर ले जाते हैं राइट, फिर ऊपर वाले के हमने नीचे किए, फिर उसके बाद हमने इसको क्या किए इधर साइड ले गए, फिर इसको ऊपर किए, फिर इसके बाद जो कलर मिटा है उसको हमने दोबारा से लगा दिए। तो ये राइट साइड करके और इसको नीचे उतार के रिटर्न किए और इसको वापस रिटर्न कर दिए। तो ये यहाँ पर देखिए यहाँ से जो पत्ती यहाँ पर लगी हुई थी वो निकल चुकी है और वो कहाँ पर आई है अभी, तो वो जा चुकी है, ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है वो। तो अब हमको उस वाले को घुमा कर लाना है इस साइड। कौन सी, ये वाली पत्ती थी, देखिए अब ये मैच कर रही है इसके साथ। अब नीचे कलर देखेंगे तो ये वाला कलर हमारा इस साइड जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई भी नीचे वाली से मैच कर रही है, यहाँ पर पूरी पत्ती जितनी भी दी हुई है, और जो इससे मैच मतलब कि यहाँ पर लगी तो सही है लेकिन ये वाली यहाँ लगी और ये वाली यहाँ लगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, वही वाले स्टेप को
बस लगा देना है उसको निकालने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक ही वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैच कराने के बाद उसको हम आसानी से यहाँ या फिर यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो अब देखिए ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, इसके नीचे वाला पीला है, पीला कौन साइड दिया है, इस साइड, तो इसको इस साइड पहुँचाना है। मतलब कि अब इसको ये वाली पत्ती को हमको लेफ्ट साइड पहुँचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, राइट ले गए, फिर जिस साइड पहुँचाना है उसको नीचे लाए, फिर जो हमने राइट साइड ले गए थे उसको रिटर्न किए और लेफ़्ट वाले को हमने उसको भी रिटर्न किए। अब जो मिटक चुका था उसको बनाएंगे। उसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको यदि ऊपर पहुँचाना है तो पहले इधर पहुँचाएंगे, इधर पहुँचाए, फिर ऊपर से हमने नीचे लाए, फिर इसको रिटर्न किए और दोबारा से ऊपर कर दिए। तो ये देखिए ये भी बन चुका है हमारा, इधर पूरा बन चुका है। अब इसके बाद हमारा एक पत्ती ये वाली बेस बची है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमको ढूंढना होगा कि वह कौन सा, मतलब कि ऑरेंज कलर और वाइट वाले कलर किस में है। तो देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये वाली पत्ती में दिया हुआ है, ऑरेंज इसके साथ मैच कर रहा है और वाइट इसके साथ। हमेशा याद रखें हम वहीं से इधर या इधर पहुँचाते हैं जो इसके साथ मैच करता है। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, हम यहाँ रख के भी इसको इधर या इधर पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो इससे मैच करना चाहिए। तो अभी यहाँ ये इससे मैच कर रहा है और इसका नीचे कलर जो है वो इससे मैच कर रहा है, मतलब वो यहाँ पर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही वाली स्टेप लगाएंगे। पहले हम इसको राइट ले जाना है तो इसको पहले लेफ़्ट ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम राइट वाले को हम नीचे करेंगे, फिर जो हमने लेफ़्ट ले गए हैं उसको रिटर्न करेंगे और जो राइट वाले को हम नीचे किए थे उसको हम ऊपर कर देंगे। अब जो कलर मिटक चुका है उसको फिर उसी विधि से, पुरानी वाली विधि से हम दोबारा से उसको ऊपर पहुँचा देंगे। कैसे, जैसे लेफ़्ट में है, लेफ़्ट वाले को ऊपर पहुँचाना है तो पहले उसे राइट करेंगे, फिर इसको नीचे करेंगे, फिर इसको रिटर्न करेंगे, फिर इसको भी दोबारा से रिटर्न कर देंगे। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पर कि ये वाली पूरी रो है, यह कम्प्लीटली बन चुकी है, यह पूरी बन चुकी है। अब पारी है हमको नीचे की पत्ती बनाने की। अब यहाँ पर देखिए नीचे की कैसे बनाएंगे, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको अब जो कलर हमने चूज़ किए थे अब उस वाले कलर को हमको नीचे रखना है। नीचे, अब बॉटम, अभी टॉप में रखे थे, अब इसको बॉटम में रखना है। तो हमने इसको पलटा दिए हैं और अब उसको हमने नीचे पहुँचा दिए हैं। अब देखिए अब हमारे पास इस तरह का फ्रंट आया है और यहाँ पर देखिए हमको भी यहाँ पर प्लस चाहिए, तो यहाँ पर अभी प्लस है नहीं, हमको प्लस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ प्लस है कि नहीं। किसी किसी में ये लाइन, जो ग्रीन वाली लाइन, मतलब कि ऐसी कोई भी जिस कलर का लेंगे, मतलब जो कलर यहाँ रहेगा उसकी लाइन ऐसे भी आ सकती है, इस टाइप से भी आ सकती है, या फिर इस टाइप से तीनों रह के और एक पत्ती छूट सकती है। मतलब कि तीन कलर ये और एक सेम रहेंगे और एक छूट नहीं होगी मैच, मतलब कि। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे। अब फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझें इस चीज़ को। अब देखिए हमारे पास ये लाइन यदि स्ट्रेट, मतलब कि एकदम सीधाई में है, तो इसके लिए हमको इसको कैसे पकड़ना है ये ध्यान रखना होगा। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, हम इसको ऐसा नहीं पकड़ेंगे, हम इसको इस टाइप से पकड़ेंगे, मतलब कि अपने से इस टाइप से लाइन बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पर हम यूज करेंगे फार्मूला का। तो वो फार्मूला है, सबसे पहले हमारे फ्रंट वाले भाग को हम पहले राइट साइड घुमाएंगे और जो राइट साइड घुमाए हैं राइट वाले ही भाग को हमको ऊपर करना है, ऊपर किए। उसके बाद इस वाले भाग को हमको मतलब कि अब टॉप वाले भाग को हमको क्या करना है, मतलब लेफ़्ट साइड ले जाना है और ये जो कलर बना है उसको नीचे करना है। अब उसके बाद इसको रिटर्न करना है वापस और इसको घुमा देना है। जो फ्रंट वाले सामने को हमने राइट घुमाए थे, अब उस वाले को हमको दोबारा से घुमा देना है। तो देखिए हमने घुमा दिए हैं और इसका कलर किस साइड चला गया, तो इस साइड चला गया। इसको हम यहाँ पर मैच करा लेते हैं। तो देखिए ये मैच कर लिया। अब ऊपर देखेंगे, देखिए ये प्लस का साइन बन चुका है, प्लस का साइन बन गया। अब हमको इनको भी मैच कराना होता है। तो देखिए ये ऑलरेडी मैच कर रहा है तो इसे कराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी बन चुका है। अब हमको कॉर्नर लगाना होता है, यहाँ पर कॉर्नर। तो कॉर्नर कैसे लगाएंगे, तो कॉर्नर के लिए हम देखेंगे कि इनके तीनों कलर आइट साइड के तीनों कलर से मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब कि ग्रीन वाला यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब कि जो आइट साइड तीन कलर दिए हैं तो वो इस कॉर्नर में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें है, एक कलर है जिसमें है
और इसमें भी नहीं है, मतलब कि इसमें देखेंगे तो वाइट वाला इस वाइट वाले से मैच कर जाएगा, और यहाँ पर ग्रीन दिया है, ग्रीन ऊपर वाले से मैच कर जाएगा, और जो ऑरेंज दिया है वो इस वाले से। तो हम इसको यहाँ पर रख के हम यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एक मतलब कि एक बार हम लेफ़्ट को ऊपर ले गए और ऊपर वाले टॉप को ही हमने लेफ़्ट साइड घुमा दिए। अब लेफ़्ट सॉरी हमने राइट वाले को ऊपर ले गए हैं और टॉप वाले को हमने राइट साइड घुमा दिए। अब लेफ़्ट वाले को ऊपर ले जा रहे हैं और टॉप वाले को हम लेफ़्ट ही घुमा रहे हैं। अब जो लाइन बनी है उसको हम नीचे कर रहे हैं, और जो इस साइड वाली लाइन है मतलब कि इस साइड का जो टॉप वाला है उसको हम फिर से रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न करने के बाद हम इसको नीचे कर रहे हैं। जो कलर मिटके हुए हैं उसको दोबारा से हम मैच करा दे रहे हैं। देखिए मैच करा दिए। अब इसके बाद देखिए तो सभी कलर क्या मैच कर रहे हैं। देखिए ये कलर बेस सही है, इसके बाद कोई सा कलर मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरी स्टेप भी लगा सकते हैं। हम एक बार इसको और करते हैं, एक बार ऊपर ले गए राइट वाले को और ऊपर वाले को हमने राइट साइड घुमाए, फिर लेफ्ट वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले को हमने लेफ्ट साइड घुमाए। अब जो बनी है उसको हमने नीचे किए और इसको ऊपर वाले को फिर रिटर्न किए, और जो बनी है उसको हमने भी रिटर्न किए। अब ये बन चुका है। अब इसके बाद दोबारा से हम मैच करा देते हैं इसको। अब देखिए ये कलर मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब देखिए सभी कलर सही जगह में है, मतलब कि ये देखिए ये तीनों कलर ये राइट साइड वाले से मैच करने लगे, ये तीनों कलर भी राइट साइड वाले से मैच करने लगे, और ये तीनों भी मैच कर रहे हैं, ये तीनों भी मैच कर रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर 8 स्टेप वाली रूल्स को लगाएंगे। 8 स्टेप मतलब कि जहाँ पर 8 स्टेप होती है उसको लगाते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हम लगा चुके हैं, राइट साइड से लगाए हैं अभी। अब इसी को हमको लेफ़्ट साइड से लगाना है। तो लेफ़्ट साइड से कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या मतलब कि 8 स्टेप वाले रूल्स लगाए थे। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉर्नर बन चुके हैं, हमारे 2 कॉर्नर बन गए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे 2 कॉर्नर को और लगाना है। तो अब इसको कैसा पकड़ें कि हमारा 2 कॉर्नर भी बन जाए। तो पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हमने कलर चूज़ किए थे उस कलर को हमको नीचे रखना है। ये गलती मतलब कि इसको यदि हम ऊपर कर देते हैं या टेढ़ा करके हम बनाते हैं सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा हम सॉल्व करेंगे तो फिर वह पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इसे नीचे ही रखना है। हमको ने इसे नीचे रखते हुए अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जो 2 कलर बचे हुए हैं अब उसको रखेंगे कैसे, तो उसको हमको रखना है लेफ़्ट साइड। हमेशा याद रखें जो कलर 2 कलर इसमें बने हैं तो 2 कलर एक कभी कभी एक कॉर्नर भी बनता है। तो कभी कभी जब भी एक कॉर्नर बनता है तो उसको भी हमको यहाँ रख के ही हमारी 8 वाली स्टेप्स करते हैं। तो उसमें भी या तो इसके बाद यहाँ वाला एक और कॉर्नर बन जाता है या तो इसके साथ वाला बन जाता है, दो में से कोई सब बन जाता है। यदि इस तरह से 2 कोना एक साथ बन जाए मतलब ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 2 कोना, और 2 कॉर्नर और बचे हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फिर से कि 8 स्टेप वाली रूल्स को लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले तो जो बने हुए हैं उसको हमको लेफ़्ट रखना है, और लेफ़्ट रखते हुए हमको फिर से कि 8 वाली स्टेप को लगाना है यहाँ पर। तो देखिए हम वही वाली स्टेप को फिर से लगा रहे हैं। पहले एक बार ऊपर मतलब कि 1, फिर 2 बार मतलब कि लेफ़्ट मतलब कि राइट घुमाना है। तो ये हो जाएगी 2, ये हो गई 3, फिर इसको नीचे किए 4, इसको 5 6 7, और ये फिर 8 हो चुके हैं 8। अब इसको हमको यही वाले फॉर्मूला को हमको लेफ़्ट साइड लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन मतलब कि अभी ये कॉर्नर बने नहीं है। इस साइड का जैसे तैसे है, मतलब इस साइड कुछ चेंज नहीं हुआ, इस साइड का हमारा बना नहीं है। तो हम दोबारा से 8 वाले स्टेप को लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब लेफ्ट साइड से भी लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइनली हमारा रूबिक्स क्यूब पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। देखिए अब कहीं भी कुछ भी चीज़ नहीं बचा है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को भी हर एक स्टेप में अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसको हम शॉर्ट करना भी सीखेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।